केवल नेचर बताएंगे। इंक्रीजिंग पता लगा कि तो पता लगा अच्छा ग्राफ इस डायरेक्शन, डिक्रीजिंग अच्छा ग्राफ इस डायरेक्शन में पता लगा अपने को, है ना। वो केवल ग्राफ का नेचर बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, राइट। दिस इज द मेन पॉइंट, राइट। ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ, वो नहीं बता रहे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो नहीं बता रहे अपने को, वो अपने को निकालना पड़ता है, वो अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो आप सपोज करना, जिसे एक पॉइंट में बताना चाह रहा था कि मान लो मुझे fx और gx दो फंक्शन को कंपेयर करना था, तो मैंने आपको यह बताया था कि आप सबसे पहले hx एक फंक्शन मान लेना fx माइनस gx, आप इसका डिफरेंशिएशन करना h डैश x मान लो f डैश x माइनस g डैश x। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मान लो मुझे यह पता लग गया कि f डैश x माइनस g डैश x पॉजिटिव है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेगेटिव है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं से फर्दर कंक्लूड कर लूंगा। लेकिन मान लो कि आपको नहीं पता लग पाया कि वेदर h डैश x इज पॉजिटिव और h डैश x इज नेगेटिव, अपने को नहीं पता लगा कि h डैश x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो फिर मैं h डबल डैश x पर जाऊंगा। और मान लो कि h डबल डैश x भी नहीं पता लगता, तो मैं h ट्रिपल डैश x तक भी जा सकता हूं। h ट्रिपल डैश कब तक करना है, आप बोलेंगे सर कब तक करना है, जब तक कि मुझे ये नहीं पता लग जाए कि हाँ भाई ये टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मान लो ये डायरेक्टली यही पता लग जाता पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर मैं आगे नहीं जाता। नहीं पता लगेगा तो फिर मैं आगे जाऊंगा, ये भी नहीं पता लगता तो फिर और आगे जाता हूं, ऐसा। ये पता लग जाता तो मैं आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर आप बोलेंगे इसके बाद, मान लो कल से समझना देखो इसमें, क्योंकि सब कुछ कंक्लूजन्स तो आपके क्वेश्चन में चेंज होते रहेंगे। मैं वन ऑफ द पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, बाकी कंक्लूजन क्वेश्चन में चेंज होते रहेंगे, ठीक है। मान लिया कि h ट्रिपल डैश x पॉजिटिव है, बताओ बच्चों, जैसे ही मैंने बताया h ट्रिपल डैश x पॉजिटिव है, तो इससे आपके दिमाग में क्या चीज पता लगनी चाहिए? एच ट्रिपल एक्स जो है वो इंक्रीजिंग ग्राफ है। हाँ एग्जैक्टली, h ट्रिपल डैश x पॉजिटिव से मुझे पता लगा कि h डबल डैश x जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, उसका ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब मान लो इंक्रीजिंग जा रहा है और मैं किसी इंटरवल a से लेकर b तक की बात कर रहा हूं, इंक्रीजिंग जा रहा है किसी इंटरवल a से लेके b तक की बात कर रहा हूं, तो मेरे दिमाग में आया कि यार a से b तक की बात कर रहा हूं और इंक्रीजिंग है, तो सबसे पहली चीज मैंने सोचा यार ये तो पता लगाऊं शुरू कहां से करूं। भाई इंक्रीजिंग है चलो ऐसे तो बना दूंगा, पर यहां से बनाऊं, नीचे बनाऊं, ऊपर बनाऊं, तो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में ये आई कि स्टार्ट कहां से करना है। तो स्टार्ट कहां से करना है, ये किसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये किसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, ग्राफ बना रहा हूं h डबल डैश x का ग्राफ बना रहा हूं बच्चों, h डबल डैश x का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये है ना। तो h डबल डैश x का जो ग्राफ बना रहा हूं, h डबल डैश x का यदि अपन ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि a पे वैल्यू क्या आ रही है। a पे वैल्यू मान लो पता लग गई, ऊपर आ रही है, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करेगा अलग अलग केसेस पे। यहां पे पता लग गई और पूरा इंक्रीजिंग है तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी मेरे लिए, ग्राफ ऐसे चला। किसका ग्राफ था, h डबल डैश x का ग्राफ था, और ये ग्राफ देखकर कोई भी बता सकता है कि ये जिस भी फंक्शन का ग्राफ होगा उस फंक्शन की वैल्यू हमेशा कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मतलब h डबल डैश x की वैल्यू हमेशा कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। h डबल डैश x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। नाउ अब अपन नेक्स्ट स्टेप तक आ गए, बिल्कुल सेम कंक्लूजन अब मैं h डबल डैश x और h डैश x से लूंगा, बिल्कुल सेम कंक्लूजन h डबल डैश से h डैश पे लूंगा, ठीक है। क्या कि h डबल डैश x यदि पॉजिटिव है तो अब मुझे ये पता लगेगा कि h डबल डैश x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब h डैश x
इंक्रीजिंग फंक्शन। बोलो बच्चों, क्लियर है यहां तक की बात? बताओ किसका डाउट है ना? मतलब बस देखो, एक स्टेप समझ में आ गई ना, तो अब उसी स्टेप को फॉलो करते जाना है मुझे, ठीक है? कहीं कहीं के बीच में कंक्लूजन थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। जैसे मान लो अभी मेरा पूरा कंक्लूजन इस चीज पे बेस्ड था कि हाँ भाई ये वैल्यू ऊपर आ गई। अब कुछ क्वेश्चन हो सकता है आप बोले सर नीचे आ जाए, तो वो भी मैंने बताया था कि मान लो नीचे आ जाती तो मैं क्या करता, इंक्रीजिंग तो करता, फिर मुझे देखना पड़ता कि लास्ट पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है। क्योंकि मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता तो हो सकता है ग्राफ यहीं पे एंड हो जाता, या हो सकता है ग्राफ ऊपर जाता, तो मैं लास्ट पॉइंट पे वैल्यू निकाल के देख लेता, ऐसा कर सकता है, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसे ही h डबल डैश x पॉजिटिव है, h डैश x इंक्रीजिंग है, तो फिर से h डैश x का ग्राफ बना लूंगा अब मैं a से लेके b तक। बिल्कुल सेम h डैश x का ग्राफ बनाने के लिए भी वही काम करूंगा जो मैं h डबल डैश x के लिए करा था। इसमें एक ही वैल्यू निकाल लूंगा, मान लेते हैं ये पॉजिटिव आ गई, ये भी इंक्रीजिंग है, तो ऐसा हो गया मेरे पास। तो इस ग्राफ को देखकर फिर मुझे पता लग गया कि अच्छा h डैश x तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब h डैश x पॉजिटिव आ रहा है, तो सीधा hx का भी कंक्लूजन निकाल लेंगे अपन कि h डैश x पॉजिटिव, hx इंक्रीजिंग, फिर hx का भी ऐसे ग्राफ बना के अपन देख सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज द मेन कंक्लूजन। मैं क्या करता हूं कि डिफरेंशिएशन से पहले ये पता लगा लेता हूं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके बाद उस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हेल्प से मैं ग्राफ बनाऊंगा, है ना? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगा के अपन ने क्या करा, उसका ग्राफ बनाया। क्योंकि आपको यदि इसको कंपेयर करना है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अपन ग्राफ देखना चाह रहे हैं, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अपन सॉल्व करें, ठीक है? अब सारी चीज अपन बाकी क्वेश्चन से अपन लेंगे, ठीक है? अब सारी चीज अपन क्वेश्चन से लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत मैंने लास्ट क्लास में लिखा दिया था, बाकी और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें है नहीं, है ना? अब जैसे कंपैरिजन ऑफ टू फंक्शन है ना बेटा, उसमें ऐसा भी नहीं है कि वो क्वेश्चन में डायरेक्टली ये जो सब चीजें है ना, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। अपन कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं पार्थ, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। तुम आ गए ना, तुम एक तो पहले इतना नाटक कर रहे थे और फिर भी आ गए तुम, है ना? मैं तो सोच रहा तुम आए नहीं। वो कल बन गया था। तो क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत सी बार ये सब चीजें ना अपने को डिसाइड करनी है कि यूज करना है कि नहीं करना है। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, पहले बहुत सिंपल वाला एग्जांपल लेता हूँ, फिर अपन आगे बात करेंगे। लेट्स से x sin x, ये x हो गया, sin x हो गया। आपको बताना है कि बीच में यहाँ पे ग्रेटर देन लगाना है, लेस देन लगाना है, कि और कुछ दोनों डिसाइड नहीं कर सकते, एंड x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2 तक, ठीक है? चलो, बिल्कुल x sin x हो सकता है, x tan x हो सकता है ना? राइट? अच्छा यार, टेस्ट का रिजल्ट अभी तक भी नहीं आया क्या? मैं ठीक है, अभी करता हूँ, मैं क्लास के बाद भी करता हूँ, ठीक? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, fx ले लूंगा, यहाँ पे जो भी आएगा x माइनस साइन x, इसको ले लेंगे x माइनस साइन x, है ना? x माइनस साइन x ले लो, या साइन x माइनस x ले लो, ठीक है? f डैश x करेंगे सबसे पहले, 1 माइनस cos x, x माइनस साइन x, फिर f डैश x करेंगे सबसे पहले 1 माइनस, ओके आंसर ठीक है, f डैश x करा अपन ने 1 माइनस cos x, ठीक है? 1 माइनस cos x की बात करेंगे यदि x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2 में, 1 माइनस cos x है, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2 में, तो हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, है ना? तो f डैश x पॉजिटिव आ गया, ठीक है? तो f डैश x कैसा फंक्शन हो गया? f डैश x पॉजिटिव आ गया, f डैश x पॉजिटिव आया, तो fx कैसा फंक्शन हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। f डैश x पॉजिटिव आ गया, तो fx कैसा फंक्शन हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है? fx इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, राइट? तो अब यदि मैं fx का ग्राफ बनाऊं 0 से लेके π/2 में, fx का ग्राफ बनाऊं यदि मैं 0 से लेके π/2 में,
तो अब मुझे ये तो पता है कि ग्राफ जाएगा इंक्रीजिंग, मुझे ये तो पता है ग्राफ जाएगा तो इंक्रीजिंग, पर सबसे पहले मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 0, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट कहां से करूं ये तो पता लगाना पड़ेगा ना। तो 0 ओपन इंटरवल पे है तो वहां पे होलो सर्कल मार्क कर देंगे, तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ रही, बस इतना सा काम हो गया, तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। यहां से ग्राफ स्टार्ट करना है, होलो सर्कल रहेगा और वो इंक्रीजिंग रहेगा। ये ग्राफ देख के कोई भी बता सकता है, ये जिस भी फंक्शन का ग्राफ, ये ग्राफ किसका बनाया मैंने, fx का बनाया, f डैश x का ग्राफ नहीं बनाया। इसमें वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि ग्राफ fx का है कि f डैश x का। ये ग्राफ किसका है, fx का है, ठीक है। तो ग्राफ fx का है तो ये ग्राफ देख के कोई बता सकता है कि fx पॉजिटिव है अपने पास, है ना। तो fx पॉजिटिव हो गया, बस खत्म बात, x माइनस साइन एक्स वेट हो जाएगा। सर अगर डबल डिफरेंशिएशन में क्या होगा? एक प्रोसेस अभी जरूरत ही नहीं है, अपन डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, उस फंक्शन के नेचर को पता लगाने के लिए। कोई जबरदस्ती नहीं है कि 2 बार 3 बार करना ही है। मैंने अभी हाल आपको बोला था कि यदि मुझे f डैश x से ही पता लग जाएगा तो मैं f डबल डैश पे क्यों जाऊंगा, क्योंकि मैं तो केवल इस fx का नेचर समझना है। तो यदि मुझे f डैश x ही पता लग गया तो फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं। अभी मैं बताता हूं, अभी एक क्वेश्चन बताता हूं, उसमें f डैश x से नहीं पता लगेगा तो अपन सेकंड थर्ड पे जाएंगे। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि अपने को प्रूव करना है sin x plus tan x is greater than 2x, x belongs to 0 से लेकर पाई बाय 2। sin x plus tan x greater than 2x, x belongs to 0 से पाई बाय 2, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2x को इधर ले लिया, तो 2x को इधर ले लिया तो मेरे पास fx आ गया sin x plus tan x minus 2x। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने तो cos x आया, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आ गया, -2 आ गया, ठीक है। अब 0 से पाई बाय 2 की यदि मैं बात करूंगा तो ये 0 से 1 होगा, ये 1 से इनफाइनाइट होगा, ठीक। अब आप सोचो cos x की वैल्यू 0 से 1 तक है, cos x की वैल्यू 0 से 1 तक है, ये 1 से इनफाइनाइट तक है ना। ध्यान से सोच के बताना, ये 0 से 1 तक है, ये 1 से इनफाइनाइट तक है। तो क्या यदि मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या अपन ये कंफर्म बता सकते हैं क्या कि ये एडिशन 2 से ज्यादा ही आएगा या 2 से कम ही आएगा कि कुछ भी आ सकता है? नहीं बता सकते कुछ भी, ठीक है, हो सकता है 2 से कम आ जाए, ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, अभी तो ऐसा लग रहा है मतलब अपने को, ठीक है ना, अभी नहीं बता सकते अपन, ठीक है। तो अब f डबल डैश पे जाएंगे, तो f डबल डैश पे जाना पड़ेगा। f डबल डैश पे यदि जाएंगे तो cos x का हो गया माइनस sin x, sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sec x into sec x into tan x, so minus sin x plus 2 sin x upon cos स्क्वायर x। sin x कॉमन ले लेते हैं, यहां से sin x कॉमन लेंगे तो एलसीएम पे आ गया 2 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। अब देखो अब देखो साफ साफ पता लग रहा है मुझे, 0 से 90 में sin x पॉजिटिव, ये 0 से 1 होता है, 2 माइनस 0 से 1 कैसा हो गया अपने पास, पॉजिटिव। ठीक है सर तो उसकी वैल्यू तो निगेटिव आएगी ना, वो वाली माइनस साइन एक्स की। कहां पे कॉमन ले लिया ना मैंने, sin x तो बाहर कॉमन ले लिया ना,
मैंने sin x तो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा -1 + 2 अपॉन cos स्क्वायर, यस सर। फिर एलसीएम लेके ये लिख दिया। ठीक है ना, इसको देख के तो सर cos क्यूब आएगा ना? पता लग गया, इसको देख के पता लग गया है ना। ठीक है, अरे पॉजिटिव अरे नहीं आया समझ में सर, ये एफ डबल एक्स का सर सेकंड इक्वेशन समझ नहीं आई सर, सेकंड कैन सॉल्व दिस स्टेप। ये x को 1/cos x लिखा है, यस सर। ठीक है, और sec x cos क्यूब होगा, सॉरी cos क्यूब होगा। यस सर, वही तो सर। sec x को 1/cos लिखा है और फिर इसको भी 1/cos लिखा और इसको sin/cos, तो cos क्यूब हो जाएगा। हालांकि रिजल्ट अपना वही रहेगा, फर्क तो नहीं पड़ रहा है रिजल्ट पे, क्योंकि cos x की वैल्यू 0 से 1 है ना, तो cos x की वैल्यू 0 से 1 है तो उसका क्यूब करोगे तो और कम ही होगा, समझ रहे हो। cos x की वैल्यू 0 से 1 है, उसका क्यूब करेंगे तो और कम ही आएगा अपने पास, ठीक है। तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। अब कंक्लूजन समझना, देखो है ना, अब कंक्लूजन समझना कि f डबल डैश x पॉजिटिव आया तो सबसे पहली बात f डैश x इंक्रीजिंग पता लगा। तो यदि मैं f डैश x का ग्राफ बनाऊं 0 से π/2 में, ये रहा f डैश x 0 से π/2 में, तो f डैश 0 निकालूं। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट समझना पड़ेगा, ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट समझना पड़ेगा, है ना। f डैश x इंक्रीजिंग हो गया तो f डैश 0 रख रहे हैं, cos 0 1 sec 0 1 2 - 2 0, f डैश 0 की वैल्यू 0 पे ओपन इंटरवल है, इंक्रीजिंग है, ऐसा ग्राफ बन रहा है। किसका ग्राफ है ये? f डैश x का ग्राफ बना। तो f डैश x का ये ग्राफ बना, इसको देख के समझ में आ गया कि इसका मतलब अगेन f डैश x की वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई, और f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो fx इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, है ना। fx इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो फिर fx का ग्राफ बना लेते हैं 0 से 90 में, तो फिर f ऑफ 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो फिर से 0 आ रही है और ये 0 होगा और इंक्रीजिंग होगा। तो इस ग्राफ को देख के मैं बता सकता हूं कि fx विल बी ग्रेटर देन 0, तो sin x plus tan x minus 2x ग्रेटर देन 0। इसको उधर ले जाओगे तो ग्रेटर देन 2x। ठीक है, बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। है ना। तो ये तो वो डिपेंड करता है, आप पूछे थे ना एफ डबल डैश पे क्या करेंगे, वो डिपेंड करता है कि अपने को कंक्लूजन कब मिल रहा है, अपने को कंक्लूजन कब मिल रहा है उसमें। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन एफ डबल डैश या एफ ट्रिपल डैश तक अपने को जाना है। लिख लो तो इसको, लिख लिया सर। लिख लिया? थ्री sin x minus x cos x filling the blanks and 2x, जैसे अपन करते हैं अगेन x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2 तक। थ्री sin x minus x cos x filling the blanks 2x, x belongs to 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है,
मुझे बताना है साइन क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा, या अपन फिक्स नहीं बोल सकते कि 0 से π/2 में क्या आएगा। वही 2x को इधर ले लिया मैंने, 2x को इधर ले लिया तो ये आ गया 3 sin x माइनस x cos x माइनस 2x, f डैश x करा तो ये आ गया 3 cos x, प्रोडक्ट रूल लगाया, cos x का माइनस sin x हो गया माइनस 2 हो गया, ठीक है, तो हो गया 2 cos x प्लस x sin x माइनस 2f डबल डैश यदि लगाएंगे तो माइनस 2 sin x प्लस sin x एंड प्लस x cos x, इसका 0 हो गया, ठीक है, तो यहां से आ गया मेरे पास माइनस sin x प्लस x cos x, ठीक है। वैसे तो इससे भी पता लग सकता है, इससे ही पता लग सकता है, नहीं लग रहा हो तो आप ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिपल डैश कर लेते हैं अपन तो माइनस cos x प्लस cos x और cos x का माइनस sin x, तो ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया माइनस x sin x, sin x 0 से 90 में पॉजिटिव, x 0 से 90 में पॉजिटिव, माइनस लग रहा है तो f ट्रिपल डैश x नेगेटिव हो गया, f ट्रिपल डैश x नेगेटिव हो गया। हाँ तो सर उसमें माइनस x sin x आएगा वहां पे, है माइनस x sin x हो जहाँ पे ब्लैंक है। कहाँ पे, यहाँ पे, ये तो माइनस ही तो लिखा है ना, ये लिखा ना माइनस। सर वो ऊपर ब्लैंक में मतलब कि ये जो क्वेश्चन में हाँ वहां पे वो ही आएगा माइनस x sin x। हाँ यहाँ पे क्यों माइनस x sin x क्यों आएगा, अपने को तो ये बताना है ग्रेटर देन है कि लेस देन है, वैल्यू थोड़ी ना बतानी है वहां की, अपने को तो बताना है कि ग्रेटर देन है या लेस देन है। सर कभी इक्वल आ सर सकता है। डिफरेंशिएशन सर कैंसिल किया सर, इक्वल, लेकिन सर दिख रहा है डिफरेंस equal तो नहीं होगा। सर डिफरेंशिएशन 3 सर 3 cos x सर माइनस cos x कैसे आया सर, f डैश x sin x का cos x करा ना, दूसरा सारा सर उसके ऊपर सर और ऊपर सर यही हाँ सर उसके sin नीचे x का cos x आया, इसमें अपन ने प्रोडक्ट रूल लगाया, तो प्रोडक्ट रूल लगाया तो cos x कांस्टेंट, x का 1 हो गया, फिर x कांस्टेंट cos x का माइनस sin x हो गया, इसका 2, यस सर। है ना। तो f ट्रिपल डैश x नेगेटिव पता लग चुका है अपने को, और f ट्रिपल डैश x नेगेटिव पता लगने का मतलब f डबल डैश x डिक्रीजिंग फंक्शन पता लग चुका है। अब f डबल डैश x यदि डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया है तो यदि मैं f डबल डैश का ग्राफ बनाऊं, f डबल डैश का, तो सबसे पहले 0 से 90 में f डबल डैश x का ग्राफ बनाऊंगा यदि 0 से 90 में, तो f डबल डैश 0 की वैल्यू मेरे पास आएगी, f डबल डैश 0 की वैल्यू 0 0, f डबल डैश 0 की वैल्यू 0 आएगी, f डबल डैश वैल्यू 0 आ गई, और अब की बात डिक्रीजिंग है तो ग्राफ नीचे जाएगा, ग्राफ नीचे जाएगा यदि डिक्रीजिंग है तो, ठीक है। तो ग्राफ यदि नीचे जाएगा, डिक्रीजिंग है तो ग्राफ यदि नीचे जाएगा, तो ग्राफ देख के साफ साफ किसका ग्राफ है, ये f डबल डैश का ग्राफ है, f डबल डैश का ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ देख के मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जिसका भी ग्राफ है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, तो f डबल डैश x की वैल्यू नेगेटिव है, f डबल डैश x नेगेटिव है, तो इसलिए f डैश x वापस से डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है, ठीक है, लेस देन आएगा, हाँ सही है, लेस देन आएगा, f डैश x डिक्रीजिंग है, फिर से यदि मैं f डैश x का ग्राफ बनाऊंगा, फिर से f डैश x का ग्राफ बनाऊंगा तो f डैश 0 की वैल्यू 0 आएगी, रख के देख लो, f डैश 0 ये 0 हो गया, cos 0 2 - 2 0 आएगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी, f डैश 0 की वैल्यू, और ये डिक्रीजिंग है तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो ग्राफ ऐसा जाएगा। इस ग्राफ को देख के फिर से पता लग रहा है ये किसका ग्राफ बनाया था मैंने, f डैश x का, और इस ग्राफ से फिर से पता लग गया मुझे कि f डैश x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, f डैश x की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब fx कैसा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब यदि मैं fx का ग्राफ बनाऊंगा तो फिर से fx के ग्राफ में f ऑफ 0 रख रहा हूं तो 0 0 0 आ रहा है और डिक्रीजिंग है तो ग्राफ नीचे जाएगा,
ठीक है, तो ग्राफ नीचे जाएगा तो साफ साफ बोल सकते हैं ग्राफ नीचे जा रहा है, तो इसलिए fx कैसा हो गया, लेस देन 0 हो गया। तो लेस देन, ये लेस देन 0 हो गया, तो यहाँ पे लेस देन साइन आ जाए। ऐसा बताओ, क्लियर है कैसे यूज करना है क्वेश्चन में, बात आ गई समझ में? यस सर। और ये सब चीजें ना क्वेश्चन में क्या मतलब डायरेक्ट भी आ सकती है, इनडायरेक्ट भी आ सकती है। मतलब जैसे यूं समझो, आप मैं बताऊं इनडायरेक्टली जैसे कैसे आएगी। इनडायरेक्टली आप सोचो, जैसे अपन कुछ सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते करते अब कहीं पे बीच में ये आ गया मेरे पास, और अब मुझे चेक करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो मैं ऐसा काम करूंगा। ऐसा बहुत जगह होगा, मतलब आप सॉल्व करते जाएंगे, कोई ऐसा फंक्शन आगे, अब आपको बताना है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, या किस इंटरवल में पॉजिटिव है किस इंटरवल में नेगेटिव है, तो वहां पे आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलो लिख लो तो इसको। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन भी बोल सकते हैं, जनरली ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन तो नहीं, मिक्स टाइप की जो इक्वेशन होती है। अब इसका एक यूज और मैं बताता हूं कि आपको दो वैल्यूज को कंपेयर करना होगा। इसका एक यूज और ये है कि यदि आपको दो वैल्यूज को कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है कौन सी वैल्यू स्मॉलर है, वहां पे भी यूज हो जाता है ये। कैसे? लेट्स से मैं आपको बोलूं कि e पावर 1 बाय e और पाई पावर 1 बाय पाई, e पावर 1 बाय e और पाई पावर 1 बाय पाई में आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू लेस है, या इस टाइप की और भी कोई वैल्यूज हो सकती है जिसमें आपको चेक करना हो कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है कौन सी वैल्यू लेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो क्या करेंगे अपन, कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को? सबसे पहले आपको एक फंक्शन मानना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप पहले लॉजिक समझना, आप पहले लॉजिक समझना कि जैसे मान लो अपने फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, ठीक, तो सीधे सीधे मान लो ये x1 है ये x2 है, तो मैं सीधे सीधे बता सकता हूं इसकी y की वैल्यू इसकी y की वैल्यू से ज्यादा आएगी, है ना। मान लो अपना फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये x1 है ये x2 है, तो मैं बता सकता हूं ये हो गया ये हो गया, ठीक है, इसके y की वैल्यू ज्यादा आएगी इसके y की वैल्यू कम आएगी, है ना। मान लो ग्राफ ऐसा है तो प्रॉब्लम आएगी अपने को कंपेयर करने में। मान लो ये x1 है ये x2, तो मैं नहीं बता सकता क्या x1 किसकी y की वैल्यू ज्यादा आएगी, है ना, तो डिपेंड भी करेगा कभी कभी अपने पास। तो सबसे पहला काम ये है कि अपने को फंक्शन एज्यूम करना है, सबसे पहले अपने को फंक्शन एज्यूम करना है। तो मैं फंक्शन लूंगा x टू द पावर 1 बाय x टू द पावर 1 बाय x। समझ में आ रहा है क्यों ले रहा हूं मैं x टू द पावर 1 बाय x? e पावर 1 बाय e और पाई पावर 1 बाय पाई को देखकर मैंने सबसे पहला काम फंक्शन चूज करा x टू द पावर 1 बाय x, सो दैट मैं अब आपसे ये बोलूं कि ये f ऑफ e हो गया है और ये f ऑफ पाई हो गया है बच्चों। तो अब बस आपको ये बताना है
कि एफ ऑफ ई और एफ ऑफ पाई में कौन ग्रेटर है कौन लेस है? नहीं, एफ ऑफ ई और एफ ऑफ पाई में कौन ग्रेटर है कौन लेस। ठीक है, चलो तो अब अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं और देखते हैं कि ग्राफ ऐसा जा रहा है ऐसा जा रहा है ऐसा जा रहा है, कहां से कहां तक ऐसा है कहां से कहां तक ऐसा। लेट्स से इसको y मान लेते हैं, x पावर 1 by x। लॉग ले लेते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए। ठीक है, ln y का डिफरेंशिएशन हो गया 1 by y into dy by dx। ln y का हो गया 1 by y dy by dx। ln x by x का x स्क्वायर x into ln x का 1 by x माइनस ln x कांस्टेंट। ठीक है, तो dy by y मतलब x की पावर 1 by x वन माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाता है। f डैश x आ गया x पावर 1 by x 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कोई भी एक इंटरवल निकाल लेता हूं। लेट्स से मैं इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालता हूं ग्रेटर देन 0। लेट्स से इंक्रीजिंग का इंटरवल निकाल लेता हूं। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, करेक्ट, दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। अच्छा, अब आप ये ध्यान देखो, मुझे केवल कंपेयर किसको करना है, एफ ऑफ ई और एफ ऑफ पाई को कंपेयर करना है। एक चीज समझना, देखो एफ ऑफ ई और एफ ऑफ पाई को कंपेयर करना है। मतलब एफ ऑफ ई मतलब अप्रोक्स एफ ऑफ 2.7 बोलूं और एफ ऑफ पाई मतलब एफ ऑफ 3.14 बोलूं तो चलेगा ना, है ना। मतलब मुझे एफ ऑफ 2.7 और एफ ऑफ 3.14 को कंपेयर करना है, तो मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि मुझे जो ग्राफ बनाना है वो ग्राफ बस उतने से इंटरवल में आ जाए, मुझे इतने से इंटरवल में ग्राफ का पार्ट समझ में आ जाए कि एक में 2.7 आ रहा हो और उसमें 3.14 आ रहा हो, उस इंटरवल में वो दोनों वैल्यू आ जाए, बस इतना पार्ट मुझे समझ में आ जाए। 2.7 से लेके 3.14 के बीच का पार्ट मुझे समझ में आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, एटलीस्ट ये तो मान ही लेता हूं कि x ग्रेटर देन 0 के लिए कैलकुलेशन करेंगे अपन, नेगेटिव को तो लेने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना, राइट। तो x ग्रेटर देन 0 की यदि मैं बात करूंगा तो x पावर 1 by x तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, x पावर 1 by x तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसको उधर ले जाते हैं अपन, ये यदि पॉजिटिव है तो इसको अपन उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बचा मेरे पास 1 माइनस x स्क्वायर पॉजिटिव है, इसको उधर ले जाएंगे तो मेरे पास आएगा माइनस ln x ग्रेटर देन -1। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो x लेस देन e मेरे पास आ जाएगा, x लेस देन e मेरे पास आ जाएगा। ln x by x का डिफरेंशियल नहीं आया, ln आया डिफरेंशियल नहीं आया, डिवाइड रूल लगाओ ना जी, लोग डिवाइड रूल नहीं लगा सकते। डिफरेंशिएशन इसका स्क्वायर करा, ये कांस्टेंट रहा, ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x माइनस फिर ये कांस्टेंट रहा इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। क्वेश्चन रूल तो लगाया है ना, ठीक है। x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हाँ एग्जैक्टली अभी यही पॉइंट में डिस्कस कर रहा था, देखो ठीक है, कि देखो मुझे किस किस को कंपेयर करना है, f of 2.7 f of 3.14, मुझे तो बस उन दोनों को कंपेयर करना है ना। तो मान लो अभी मैंने आपको बताया था कि देखो x1 x2 ऐसे, ये ज्यादा होगा ये कम होगा ज्यादा होगा, तो मैं केवल उस इंटरवल के लिए ये सारी कैलकुलेशन कर रहा हूं जिसमें 2.7 और 3.14 आ जाए। बाकी में ग्राफ क्या बन रहा है मुझे उससे क्या काम है, मुझे तो एफ ऑफ ई और एफ ऑफ पाई को कंपेयर करना है। तो मैं केवल उस इंटरवल के बारे में सोच रहा हूं जिसमें 2.7 आ जाए और 3.14 आ जाए। मतलब आप ग्रेटर देन छोड़ो, आप तो केवल 2 से लेके 4 के बीच में बात कर लो बस। उसमें भी मुझे यदि 2 से 4 का ग्राफ भी मैं आपको बता दूं, मान लो ये ग्राफ 2 से 4 का भी होता तो भी आपको एफ ऑफ 2.7 और एफ ऑफ 3.14 तो कंपेयर हो जाता ना उसमें ही। मान लो ये ग्राफ 2 से मतलब 2.1 से लेकर 3.9 के बीच में होगा तो भी कंपेयर हो जाता। इसलिए मैं नेगेटिव की बात कर ही नहीं रहा हूं, इसलिए मैंने तो सीधा सीधा बात कर ली कि नहीं भाई x ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 को भी और प्रिसाइज कर सकता हूं मैं, पर ठीक है मैंने अभी करा नहीं क्योंकि मुझे तो केवल f of 2.7 f of 3.14 इन दो वैल्यू पे कंसंट्रेशन है पूरा, है ना।
तो इसलिए वो नेगेटिव की बात ही नहीं करी मैंने। तो इसलिए इसमें ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, इसको इधर लेगा x लेस देन e। ये क्या स्कोल करा मैंने इंक्रीजिंग के लिए, ये इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है, इन दोनों पे। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं अब ध्यान से समझना बेटा, अब ध्यान से समझना, इंक्रीजिंग के लिए तो x ग्रेटर देन 0 तो मान ही लिया था, तो 0 से लेकर e तक, 0 से लेकर e तक f डैश x पॉजिटिव है, 0 से लेस देन e है ना, 0 से e तक f डैश x पॉजिटिव है, मतलब fx इंक्रीजिंग हो गया है ना, और e से लेके इनफाइनाइट तक में fx डिक्रीजिंग हो गया। 0 से लेके e तक fx इंक्रीजिंग है और e से लेकर इनफाइनाइट तक में fx डिक्रीजिंग, ठीक है। 0 से लेकर e तक fx इंक्रीजिंग। इसका मतलब यदि मैं अब ग्राफ बनाऊंगा, अब ध्यान से समझना बेटा, यदि अब मैं ग्राफ बनाऊं इसका, तो जो ग्राफ बनेगा 0 पे जो भी हो, मुझे 0 से तो मतलब नहीं है, e पे, पर 0 से लेके e तक इंक्रीज कराना है और पाई यहां पर आएगा कहीं पर, है ना, तो 0 से e तक इंक्रीज कराना और e के आगे डिक्रीज करेगा। बोलो बच्चों, इस ग्राफ में किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। 0 से e तक इंक्रीज कर रहा है, e से लेकर पाई तक, इनफाइनाइट तक आगे तक डिक्रीज करेगा। और इस ग्राफ को देखकर मेरे ख्याल से अब कोई भी बता सकता है कि f ऑफ e और f ऑफ पाई में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, f ऑफ e और f ऑफ पाई में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, f ऑफ e ग्रेटर देन f ऑफ पाई हो जाएगा। तो व्हाट इज f ऑफ e, e पावर 1 by e एंड दैट इज पाई पावर 1 by e। बस यही मुझे कंपेयर करना था। आई की नहीं बात समझ में, है ना। ब्रीफली में Yes, sir. देखो अपन ने कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करा। क्वेश्चन एकदम रैंडम था, मतलब क्वेश्चन में फंक्शन मानना, इंक्रीजिंग सब अपने को करना था, मतलब क्वेश्चन में तो सीधा सीधा इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना था, है ना। तो इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए मैंने सबसे पहले एक फंक्शन मान लिया x पावर 1 by x, क्योंकि वैल्यू तो निकलेगी नहीं, इतना तो साफ साफ दिख रहा है, e पावर 1 by e पाई पावर दोनों इरेशनल टाइप के नंबर है ना, तो वैल्यू तो निकलेगी नहीं। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन मान लिया x टू दी पावर 1 by x, ठीक है। और मतलब इनडायरेक्टली आप ये समझो कि अपन ग्राफ बनाना चाह रहे थे, सीधे सीधे बस। तो ग्राफ बनाने का फिर एक ही तरीका समझ में आया कि अपन डिफरेंशिएशन करें, पता लगाएं कहां पर इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग है, ठीक। तो मैंने उसका डिफरेंशिएशन करा, ठीक है, और ये पता लगाया कि कहां पे इंक्रीजिंग है। तो f डैश x को मैंने ग्रेटर देन 0 कर दिया। कुछ भी सॉल्व कर लो, एक चीज आप बोलो ग्रेटर देन क्यों करा, लेस देन कर देते आप, कुछ भी कर लो। तो ग्रेटर देन 0 सॉल्व करा अपन ने, तो मुझे x लेस देन e मिल गया। तो मतलब मुझे पता लगा कि 0 से लेकर e तक f डैश x पॉजिटिव है। तो 0 से e तक f डैश x पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 से e तक f डैश x पॉजिटिव है, मतलब fx इंक्रीज, e से इनफाइनाइट तक fx डिक्रीज, ठीक। तो 0 से e तक इंक्रीजिंग, e से इनफाइनाइट तक डिक्रीजिंग होगा। बस इस ग्राफ को देख के बता दिया मैंने f ऑफ e और f ऑफ पाई में कौन ग्रेटर है कौन से, ठीक है। अगली बात समझ में सबको? चलो इससे रिलेटेड ही एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। सब कुछ कैलकुलेशन देखी हुई है, आपको बस सीधे सीधे आंसर बताना है। 2 पावर 1 by 2, 3 पावर 1 by 3, 5 पावर 1 by 5 and 7 पावर 1 by 7, ठीक है। अरेंज इन ऑर्डर, कोई से भी ऑर्डर में अरेंज कर दो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब आपको बताना बड़े से छोटा है छोटे से बड़ा, ये सबसे छोटा नंबर होगा, फिर उससे बड़ा ये होगा, फिर उससे बड़ा ये होगा, सबसे बड़ा नंबर ये होगा, ऐसा होगा। इस वाली कैलकुलेशन की हेल्प ले सकते हो आप।
त्रिलोक ने, त्रिलोक ये ऐसा कैसे लिखा है, मतलब अरेंज तो करो ना आपने, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो उसको कैसे 2 और 5 को मैं कैसे कंपेयर करूं, फिर 2 और 5 को कैसे कंपेयर करूं, एग्जैक्ट बताना आपको। प्रवीण ने भी वही काम करा है। आप मुझे ऐसे लिख के दो ना कि हाँ भाई ये सबसे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा, ऐसे लिख के दो, या इसका उल्टा लिख के दे दो, बोले ऐसा 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 तो भी चलेगा। अब आप ऐसे ऐसे लिख के दे रहे हो तो मेरे को कैसे पता लगेगा अरेंज कहाँ, वो प्रॉपर अरेंजमेंट थोड़ी ना बोलेंगे उसको अपन। हाँ जैसे अभी लिखा ना वो आपने सही, हाँ ये सही है मेरे ख्याल से, ये सही है। आस्था आपने तो क्वेश्चन गलत लिख लिया क्या? आस्था आपने क्वेश्चन गलत लिख लिया क्या? 2 पावर 1/2 है, 3 पावर 1/3 है, 5 पावर 1/5 है और 7 पावर 1/7 है। 2 3 5 7 लिख दो। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, फिर तो आंसर सही है, आंसर तो ठीक है। नहीं 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 नहीं, एक पता नहीं एक गड़बड़ हो रही है आपकी, तो हम्म 2 3 5 7 ये है आपका 2.7 है ना, देखो 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, 7 इधर आएगा। तो इतना तो क्लियर है, देखो यहां से ये होगा ना, ग्राफ तो यही था ना, वो तो वही हो गया क्योंकि ये f(2) हो गया, ये f(3) हो गया, ये f(5) हो गया और ये f(7) हो गया, है ना, यही है f(2), f(3), f(5), f(7) हो गया अपने पास, ठीक है। तो इसमें ये तो क्लियर है, देखो 3 5 7 में 3 5 7 में तो डिफरेंस समझ में आ रहा है ना कि f(7) की वैल्यू सबसे कम होगी, मतलब इतना तो समझ में आ गया कि f(3), f(5) और f(7) इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये तो साफ साफ दिख रहा है f(3), f(5), f(7) दिख रहा है कि नहीं, है ना। बस अब f(2) को सेट करना अपने को कि f(2) को कहां पे लेंगे, f(2) इससे भी छोटा होगा कि इससे बड़ा होगा, चलो तो 2 पावर 1/2 और 3 पावर 1/3 को कंपेयर करते हैं, क्योंकि अब दिक्कत क्या है ना, देखो आप समझ रहे हो, मैं f(2) और f(3) को ग्राफ से कंपेयर नहीं कर सकता, ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है। तो आप बोलो कि f(2) ठीक है, अरे ग्राफ तो अभी बनाया था ना अपन ने, ये तो वही वाला ग्राफ है ना, अभी जो x की पावर 1/x का ग्राफ बनाया था ना, वही वाला तो ग्राफ ही है x की पावर 1/x का। तो उसमें अपन ने क्या निकाला था, 0 से लेके e तक इंक्रीजिंग निकला था ना, और e से लेके इनफाइनाइट तक में क्या निकला था, डिक्रीजिंग निकला था ना, ठीक है। तो 0 से लेके e तक ये इंक्रीजिंग है और e से इनफाइनाइट तक वो डिक्रीजिंग है ना, वही वाला एक ग्राफ। तो क्योंकि ये तो सारे फंक्शन तो वही है ना, x की पावर 1/x वाले। हाँ तो इस ग्राफ में ये तो समझ में आ गया ना, ग्राफ में ये वाली चीज तो समझ में आ रही है कि भाई ये e है 2.7 है, 3 इधर होगा, 5 इधर होगा, 7 इधर होगा, ठीक है। तो f(7) सबसे छोटा, f(5) फिर f(3), यहां तक भी कोई डाउट नहीं है, f(3) ग्रेटर देन f(5) ग्रेटर देन f(7). अब f(2) को देखना है, तो 2 पावर 1/2, 3 पावर 1/3, ठीक है। दोनों साइड पावर क्या करते हैं 6, तो ये हो गया मेरे पास 2³ और ये हो गया 3², ये हो गया 8 9, तो ये ग्रेटर है, तो f(3) ग्रेटर देन f(2) तो आ गया मेरे पास, है ना। अब f(2) और f(5) को ले लेते हैं, f(2) और f(5) को ले लेते हैं, ठीक। तो दोनों साइड पावर 10 कर देते हैं, ठीक है। दोनों साइड पावर 10 करेंगे तो 2 की पावर 5 और 5 का स्क्वायर, मतलब 32 और 25। 32 और 25 में कौन ग्रेटर होगा, 32
32, मतलब अब ये ग्रेटर हो गया। तो f of 2 और f of 5 में कौन ग्रेटर हो गया? f of 2 ग्रेटर हो जाएगा, f of 2 ग्रेटर हो जाएगा, है ना। तो f of 2 ग्रेटर हो गया, बस तो हो गया अब अपना काम। f of 3 ग्रेटर देन f of 2 ग्रेटर देन f of 5 ग्रेटर देन f of 7 आ जाएगा। ठीक है, दोनों बच्चों समझ में आया कि नहीं सॉल्यूशन क्वेश्चन का? यस सर। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, नेक्स्ट अपन इस पे लेते हैं ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। ठीक है, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है एक तरह से देखा जाए तो, है ना, कि लेट्स से y इज इक्वल्स टू fx की बात कर रहे हैं और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b। ठीक है, तो यदि क्लोज इंटरवल a टू b में ग्राफ ऐसा बन रहा है या ग्राफ ऐसा बन रहा है, मोनोटोनिक यदि ग्राफ है, ठीक है, तो मैं सीधे सीधे ये बता सकता हूं, मोनोटोनिक यदि ग्राफ है तो सीधा सीधा अपन बता सकते हैं कि ग्रेटेस्ट, जैसे इस वाले केस में ये a है, ये b है, ठीक है, ये a है, ये b है, ठीक, तो अपन बता सकते हैं कि ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी f ऑफ b, लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? f ऑफ a। इस वाले केस में उल्टा हो जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? f ऑफ a और लीस्ट वैल्यू क्या है? f ऑफ b, है ना। ये तो एक पॉसिबिलिटी हो, ठीक। पॉसिबिलिटी नंबर 2, मान लो कि ग्राफ ऐसा बन रहा होता, या मान लो कि ग्राफ अपने पास इस टाइप का कुछ बन रहा होता, और या फिर मान लें कि ग्राफ कुछ इस टाइप का बन रहा होता। Let's say this is A, this is B. Let's say this is A, this is B. Let's say this is A and this is B. This is X1, this is X2, X1, X2, X3, X1, X2, ठीक है। चलो अब आपको बताना है इस वाले में ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां पर आएगी? इस वाले में ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां पर आएगी? x1 पे। और X1 पे, कहां पे आएगी? X2 पे। X2 पे। दिस इज ग्रेटेस्ट एंड दिस इज लीस्ट। इस वाले में ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां पर आएगी? X3. 3 पे, X3। और लीस्ट वैल्यू X2। इस वाले में ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां पर आएगी? B पे। X1. B पे। पे। और लीस्ट वैल्यू X2, राइट। कुल मिला के आपको एक चीज समझ में आई होगी ग्राफ से, इन सारे ग्राफ से, कि यदि फंक्शन कंटिन्यूस है, दिस इज फॉर कंटिन्यूस फंक्शन, रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर द कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि यदि कंटिन्यूस फंक्शन है तो मेरे पास जो ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू जो आती है वो या तो फंक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट या लास्ट पॉइंट में से कहीं पर आती है,
ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू जो आती है वो या तो उसके स्टार्टिंग या लास्ट में से किसी पॉइंट पर आती है, नंबर 1, या फिर जहां पे ये जो कर्व चेंज हो रहा है जिसको आप मैक्सिमम मिनिमम बोलते होंगे, बोला है ना मैक्सिमम मिनिमम, याद है फिजिक्स वगैरह में तो अभी मैक्सिमम आएगा फिजिक्स में, है ना। तो या फिर किसी ऐसे पॉइंट पर आ रही है जहां पे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा दे रहा है ना, मैक्सिमा या मिनिमा दे रहा है। और मैक्सिमा या मिनिमा यदि फंक्शन दे रहा है तो वहां पे आपको याद है क्या होता है, वहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है, वहां पे 0 होती है कि नहीं, है ना। वहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, अपने पास 0 हो जाती है। क्लियर है बात, है ना। चलो यस ओवरऑल अपन मेथड कंक्लूड कर लेते हैं कि अपन कैसे कैलकुलेशन करेंगे इस सारी चीजों से। ये सारे पॉइंट समझ में आ गया तो मेथड आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं क्लोज इंटरवल ए से लेके बी तक की बात कर रहा हूँ, क्लोज इंटरवल ए से लेके बी तक की, कि मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एफ डैश एक्स करूंगा dy by dx, इसको 0 करूंगा, एफ डैश एक्स को 0 करूंगा और x की जितनी वैल्यूज अपने को निकल रही होगी वो सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। लेट्स से x बिलोंग्स टू x इक्वल टू जो भी निकल रहा होगा x1 x2, ठीक है। तो क्या हुआ कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने से आपको कौन कौन से पॉइंट मिल गए, ये जितने भी x1 x2 x1 x2 x3 x1 x2 वाले जितने भी पॉइंट होंगे। आप बोलो एक भी पॉइंट नहीं मिला तो बहुत बढ़िया, यदि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करके एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा होगा तो इसका मतलब ग्राफ या तो ऐसा जा रहा होगा या ग्राफ ऐसा जा रहा होगा। एफ डैश एक्स 0 नहीं हो रहा मतलब ऐसा जा रहा होगा, ऐसा जा रहा होगा, क्योंकि यदि ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, और नो डाउट मैं डिफरेंशिएबल भी मान रहा हूं, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी मान रहा हूं, तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग यदि हो रहा है तो कहीं ना कहीं बीच में किसी एक पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो रही होगी, ठीक है। तो इसलिए एफ डैश एक्स यदि 0 नहीं हो रहा है तब तो और आसान काम है, फंक्शन पूरा इंक्रीजिंग हो जाएगा या फंक्शन पूरा डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका मेथड क्या है, अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, उसको 0 करेंगे, एक्स की जितनी वैल्यूज आ रही है वो सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मान लो लेट्स से दो वैल्यू आ गई x1 x2, उसके बाद आप एफ ऑफ ए निकाल लेना, एफ ऑफ बी निकाल लेना, एफ ऑफ x1 निकाल लेना और एफ ऑफ x2 निकाल लेना। एफ ऑफ ए निकाल लेंगे, एफ ऑफ बी निकाल लेंगे, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2, या 3 पॉइंट आ रहे होंगे 3 निकाल लेंगे, एक आ रहा होगा एक, या एक भी नहीं आ रहा होगा, एक भी नहीं आ रहा होगा तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी निकाल लेना। और इन सारे वैल्यूज में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो अपनी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो लीस्ट वैल्यू हो जाएगी। Close interval. This is for the close interval. This is I am talking about the close interval. ये है बात, इसको लिख भी लेना ये वाला पॉइंट। माइक बंद कर दो भाई प्रवीण। सर जेडब्ल्यू में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा क्या है? सर जेडब्ल्यू में मतलब इसी टाइप के? हाँ, थोड़ी सी इस टाइप की एप्लीकेशन
चलो लिख लिया क्या? यस सर। Yes, sir. अब ये सारी बात मैंने करी थी अभी आपके पास क्लोज इंटरवल के लिए। क्लोज इंटरवल में यदि आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए करी थी। अब इसमें बात करते हैं अपन ओपन इंटरवल की, ठीक है, कि यदि सेम कंडीशन आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड x बिलोंग्स टू a टू b, ओपन इंटरवल की यदि अपन बात करते हैं, तो ओपन इंटरवल में क्या है कि सबसे पहली तो यदि मैं ये वाली पॉसिबिलिटी कंसीडर करूं कि मान लो ये आ रहा था अपना ग्राफ और या फिर अपना ग्राफ ये आ रहा था, सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये, क्योंकि आपकी बार ए और बी पे यदि मैं बनाऊंगा तो होलो सर्कल बनेंगे ना, ए और बी पे यदि मैं बनाऊंगा तो होलो सर्कल बनेंगे ना, x इक्वल्स टू ए, यस सर। x इक्वल्स टू बी, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, ठीक है। तो आपकी बार ग्रेटेस्ट वैल्यू या लीस्ट वैल्यू ए या बी पे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? क्या लगता है आपको, ए और बी पे ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बोले कि नहीं बोले? सर बोल सकते हैं। पर ए तो फंक्शन के इंटरवल में नहीं है ना, तो ए पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू तो फंक्शन कभी अटेन करेगा ही नहीं ना। सर एक थोड़े बाद। हाँ, तो एग्जैक्टली वाली वैल्यू तो नहीं बोल सकते ना। जैसे Yes, मान लो x इक्वल्स टू a पे 5 दे दिया, अब 5 बोल पाओगे क्या? नहीं बोल सकते। नो सर। तो आप बोलो 5 से पहले वाली वैल्यू क्या बोलोगे? 5 से पहले वाली वैल्यू को सर 4.999। कितनी बार 999 कहां पे? सर वो तो अब इनफाइनाइट सर, बहुत सारे नाइन। इसीलिए एक्चुअली इस वाले केस में वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू एक्चुअली अपने लिए डिफाइंड वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली लिमिट वाला केस हो गया ना, लिमिट वाला केस हो गया। हाँ, टेंड्स टू, फंक्शन क्या उस वैल्यू की तरफ टेंड्स कर रहा है, पर आप उस वैल्यू को लिख नहीं सकते एक्चुअली। वो जो 4.99 कितनी बार लिख लो आप, पर उस वैल्यू को अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे वाले केसेस में अपन ये बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू लिखेंगे तो सब बच्चे, लीस्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, इस वाले केस मतलब अपन क्या है, देखो कुल मिला के बात ये है, सिंपल सी बात है, कंसेप्ट वही ये पहले वाला है ना। पर अपन ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू तभी मानेंगे जब वो वैल्यू फंक्शन दे रहा हो। यदि आप बोले फंक्शन उस वैल्यू की तरफ टेंड्स कर रहा है तो नहीं मानेगा, तो अपन नहीं मानेंगे उसको, है ना। तो फिर क्या कर सकते हैं अब ऐसे वाले केसेस में? बाकी दूसरे वाले केसेस में क्या कर सकते हैं, मान लो ऐसा वाला केस हुआ, ठीक है, इसमें एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई, यहाँ पे लीस्ट वैल्यू आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x1 x2 में, है ना, ठीक है, इसमें एग्जिस्ट कर जाएगी। मान लो ऐसा ग्राफ बन गया, तो इसमें अपन क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई, ठीक है, अब लीस्ट वैल्यू कहां पे आती? लीस्ट वैल्यू यहां पर आती, देखा जाए तो। यस सर। पर अगेन होलो सर्कल वाले को तो मानना ही नहीं अपने को, तो मैं आपकी बार ग्रेटेस्ट वैल्यू तो बता दूंगा, पर लीस्ट के लिए बोलूंगा कि लीस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, लीस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हो सकता है दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए, हो सकता है दोनों वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो सकता है एक एग्जिस्ट कर जाए और एक डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। आई कि नहीं बात समझ में? यस सर। है ना। तो अब आप बोलो कैलकुलेशन में क्या करेंगे अपन? सिंपल सी बात है, देखो कैलकुलेशन में अपन वही पहले वाला मेथड ही लगाएंगे अपन, आपको सब काम पहले वाला ही करना है। बस
आप इतना सा एक काम करना, ठीक है, कि यदि आपका आंसर एफ ऑफ ए या एफ ऑफ बी में से कुछ आ रहा हो तो उसको आंसर बताने की बजाय उसको डज नॉट एग्जिस्ट बोल लेंगे, है ना। व्हाट आई मीन टू से, मान लो मैंने एफ डैश एक्स करा, मैंने आपको क्या बताया था पहले मेथड की, एफ डैश एक्स करना, उसको जीरो करना, उससे एक्स की जितनी वैल्यू निकाल सकते हैं निकाल लेना, एफ डैश एक्स जीरो करा, उससे एक्स की वैल्यू निकाली, लेट्स से x1 x2 दो वैल्यू आ गई, और ए और बी, अभी भी ए और बी मैं यूज तो करूंगा, ए और बी अभी भी मैं यूज तो करूंगा, देखो ठीक है, ए बी और x1 x2, तो ए x1 x2 एंड बी, तो मैं चारों पे फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, एफ ऑफ ए निकाला, एफ ऑफ x1 निकाला, एफ ऑफ x2 निकाला और एफ ऑफ बी निकाला, चारों पे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब इन चारों में से जो ग्रेटेस्ट होगी वो मैं मान लूंगा अभी, लेट्स से कुछ भी जो मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है चारों में, और इन चारों में जो मैक्सिमम मिनिमम है वो दोनों वैल्यू अपन देख लेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। बस अब पॉइंट इतना सा है कि यदि आपका मैक्सिमम या मिनिमम में से कोई भी एफ ऑफ ए या एफ ऑफ बी आ रहा होगा तो उसको डज नॉट एग्जिस्ट बोल देना है, कि मान लो जैसे मैक्सिमम आप बोलो एफ ऑफ x1 आ गया था सर और ये एफ ऑफ बी आ गया था, तो ये तो सही है, मिनिमम की जगह अपन क्या बोलेंगे आंसर फिर डज नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे। क्लियर है बात? यस सर। है ना, चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। सर एक मिनट। हाँ और कैलकुलेशन जो भी करनी है वो केवल इंटरवल में करनी है, जो भी इंटरवल आपको दिया जाएगा उस इंटरवल में। लिख लिया? यस नो सर। सर। fx is equals to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1, x belongs to 1 से लेकर 5 तक, fx is equals to sin x plus cos x, x belongs to 0 से लेके pi तक। पहले क्लोज इंटरवल की बात कर ले, ठीक है। मेथड क्या बताया मैंने कि सबसे पहले तो आप f डैश x करेंगे, इसको 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, ठीक है।
दो वैल्यू निकल गई, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, और वैल्यू f डैश x इक्वल टू 0 में केवल वही वैल्यू लेनी है जो इस इंटरवल में हो, इंटरवल से बाहर की वैल्यू नहीं लेनी है मुझे, इंटरवल से बाहर की वैल्यू नहीं लेनी है। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। मतलब f(1) निकाल लेना, f(2) निकाल लेना, f(3) निकाल लेना, f(5) निकाल लेना। लेट्स से मैंने f(1) निकाला बच्चों, ठीक है, तो f(1) यदि निकाला है तो कितना आ रहा है 38, 39 माइनस 15, 24 है ना। f(2) मैंने निकाला है 2 दूनी 4 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 15 60 72 प्लस 1 तो 12, 16 12 28 29 आ गया। f(3) निकाला 3 3 29 27 दूनी 54 3 3 9 135 है। इंक्रीजिंग होएगा शायद कौन से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ी ना निकालना, अपने को ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालनी है। f(4) क्यों नहीं निकाल रहे? है f(4) नहीं, किस किस पॉइंट पे बताया था मैंने, f(a), f(b) और जहां जहां पे f डैश x की वैल्यू 0 आ रही है। ऐसा थोड़ी ना है कि इसके बीच के सारे इंटीजर पे निकाल रहे हैं। जहां पे f डैश x 0 आ रहा है, इंटरवल का स्टार्टिंग और इंटरवल का लास्ट, तो f डैश x 0 आ रहा है 2 और 3 पे, इंटरवल का स्टार्टिंग 1 है और 5 है, इसलिए ये चारों वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 5408, तो 154 8 162 और 163 163 में से यदि 135 में माइनस करूंगा 13 में से 27 28 28 ही आ रहा है। और f(5) निकालेंगे 125 2 250 माइनस 55 25 और 15 25 5 125 12 35 33 75 प्लस 36 इंटू 25 900। ये है ना, 25 से करेंगे तो हाँ 900, तो ये हो गया मेरे पास 900। 176 सर बहुत भयंकर बड़ी आ रही हो। 776. 776 कितना आ रहा है? 776 नो सर, Yes sir, यही आ रहा है ना, 700 300 1 होता है। ठीक है, बस तो अब सीधे सीधे आपको ये बताना है कि इसमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है, इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू ये आ रही, तो ये आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई, और सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है 24, तो ये लीस्ट वैल्यू बस सही पर आ रही है। किस पर आ रही है, कौन से पॉइंट पर आ रही है, तो 1 बोलना और 5 बोलना, और वैल्यू क्या आ रही है, तो वो 24 और 776 आ रही है, सीधे सीधे ऐसा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक और बताता हूं मैं, इसका f डैश x मैंने करा तो sin x का cos x आ गया, cos x का माइनस sin x आ गया, इसको 0 कर दिया, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, यदि sin x इज इक्वल टू cos x को आप सॉल्व करोगे 0 से पाई में, तो a की वैल्यू आएगी x इक्वल टू पाई बाय 4, x इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल है, तो कौन कौन से पॉइंट पे निकालेंगे, इंटरवल का स्टार्टिंग, इंटरवल 0/4 जितनी 5 x 0 आ रहा होगा, तो f of 0, f of pi by 4, f of pi, f of 0 हो गया 1, f of pi by 4 हो गया 1 by root 2 plus 1 by root 2 2 by root 2 root 2, और f of pi हो गया 0 cos pi minus 1। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी √2, लीस्ट वैल्यू हो जाएगी -1। दिस इज ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड दिस इज द लीस्ट वैल्यू। बोलो, कोई डाउट है? ये ओपन इंटरवल पे, ओ सॉरी क्लोज इंटरवल पे, नो सर है ना। सेम क्वेश्चन यदि ओपन इंटरवल में आता, बस इतना सा काम करना है आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यही क्वेश्चन ओपन इंटरवल पे होता, 0 पे भी ओपन है और पाई पे भी ओपन है, तो सर वो नहीं चेक करते, चेक तो करते हैं लिस्ट नहीं निकलता। तो हाँ, तो उस वाले केस में यदि 0 या पाई में किसी पर आपको ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू मिल रही है,
तो वो अपन एग्जिस्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, पाई बाय 4 कैसे आया यार, वो तो ट्रिग्नोमेट्री, इसको ऐसे कर लो ना, cos x को इधर ले जाओ, तो 10x इज इक्वल्स टू 1 को सॉल्व कर लेना, तो x इक्वल्स टू पाई बाय 4 आ जाएगा, है ना, ऐसा अपन बता सकते हैं। ठीक है, बस ये अपने को ध्यान रखना है उसमें, ओपन इंटरवल। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बाकी मेथड दोनों के लिए सेम है। ठीक है, ठीक है, चलो तो इसको लिख लो। अरे 10x कैसे हो गया? कौन सा? अरे तो सर यही सर Sin sin x x। by cos x। अरे भाई तो वहां तो कुछ है ही नहीं है ना सर, वेरिएबल ही नहीं है, तो ये नीचे कैसे जाएगा cos? अरे sin x by cos x 10 समझ के इंटू में 1 है। ऐसा है सर? ऐसा तो वहां कुछ लिखा ही नहीं सर है। सही बोला ना मैंने? मुझे बोला गलत बोल रहा है। तुम बोल क्या रहे हो, पहले मैं समझू तो सही, सही गलत तो बात होगा। सर ये 10x कैसे हो गया? 10x इज इक्वल टू 1। x को ये ले गए अपॉन में, सर वहां तो कुछ वेरिएबल ही नहीं है कुछ भी। अपॉन में 1 तो है ना, तो इंटू में 1 है सही। साइन एक्स, ये कौन सी कहानी हुई यार तुम्हारी, नहीं की अपॉन में कुछ वेरिएबल ये है ना, तो इसको इधर नहीं ले जा सकते। सर तब भी और कराओगे क्वेश्चन? नहीं, बस आज के लिए हाँ सर। हो गया। इतना ही है। हाँ, आज के लिए इतना ही। ये इसको पढ़ना है प्रियांशु को। डाटा खत्म हो रहा है इसका, फिर पार्थिव का। और मेरे पास पार्थिव का नेट बच गया लगता है। यस सर। क्यों, आज रावण जलाने नहीं गए क्या पार्थिव? अब जाओगे? सर नहीं गया। जाना सर वो तो मत, कल गया होगा। जाना मत। कल हो गया, कल हो गया सर। हाँ, दूरी खड़े रहना, नहीं तो कोई तुम्हें भी समझ के जलाएगी। सर क्यों ऐसा? चलो, बाय सर। लिख लिया? बाय सर। यस सर। गुड नाइट, सी यू। आज के लिए बहुत है सर। नहीं सर पढ़ाएंगे अभी, रुक जाओ।